गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड न करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी में कभी किसी को धोखा न देना। धोखे में बड़ी जान होती है। यह कभी नहीं मरता, घूमकर एक दिन आपके पास पहुंच ही जाता है, क्योंकि इसे अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। जब भी गुनाह करने का दिल चाहे तो 4 बातें याद रखना भगवान देख रहा है, रिश्ते लिख रहे हैं। मौत हर हाल में आनी है और वापसी का टिकट भगवान ने साथ देकर भेजा है। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही प्रेम है। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन अकेले में आंखों से गिरे आंसू नहीं। इंसान, तुझे तेरी औकात का पता उस दिन चलेगा जब लोग तुझ पर मिट्टी डालकर हाथ तुझ पर ही झाड़ रहे होंगे। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को खा नहीं सकते। जिसे तुम्हारी जरूरत न हो फिर भी वह तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता खुश नसीब को ही मिलता है। सो जाता है वह मालिक की गालियां खा के। सबके नसीब में मां की दूरियां नहीं होती। अपनी कीमत उतनी रखी है जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो अकेले हो जाओगे। आप भले ही अपनी जिंदगी से खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी कबूल कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। मेहमान उसके घर नहीं जाते जिसका मकान अच्छा हो। मेहमान तो उसके घर जाते हैं जिसका मन अच्छा हो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अपने अच्छे काम ऐसे थैले में मत रखिए जिसमें सुराख हो। खुद अपने मुंह से अपने अच्छे कामों को दूसरों को न बताएं। बस अच्छे काम करिए और भूल जाइए। जो दरिया में डाल देते हैं वही तूफान में मिल जाएंगी कश्तियां बनकर। दूसरों को जब नसीहत के फूल दो तो उसकी खुशबू खुद लेना मत भूलो। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। ईश्वर को भी पसंद नहीं सहाफी बयान में, इसीलिए हड्डी नहीं थी जुबान बार। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और मेहनत की जरूरत है। बोलना तो सबको आता है। किसी का दिल बोलता है, किसी का ज्ञान बोलता है और किसी की सिर्फ जुबान बोलती है। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है। मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। कदर करनी है तो जीते जी करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। घायल नहीं था मैं तीर और कमान से, पर शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से। गरीबी देखकर घर के बच्चे जिद नहीं करते, वरना उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। दर्द क्या चीज है पूछिए उस बच्चे से जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर। वह बच्चा है साहब, पर बड़ों से ज्यादा सब्र रखता है। खेलने की उम्र में कारोबार करता है। जब खोने की नौबत आती है तभी पानी की कीमत समझ आती है। जब भी किसी के लिए दिल से तारीफ निकले तो फौरन कर डाली, और अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाइए। मुझे दिक्कत नहीं उन लोगों से जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। लफ्जों का ही अहम किरदार रहा दूरियां बढ़ाने में। कभी वह समझ न पाए और कभी हम समझा न पाए। इंसान किसी भी चीज की कद्र सिर्फ 2 बार करता है, एक मिलने से पहले और दूसरा खो जाने के बाद। इतना मत सोचो कि वक्त गुजर जाए और तुम सोचते ही रह जाओ।
बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। अक्सर हम नाकामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम कामयाबी फौरन चाहते हैं। इंसान के अंदर जो झलके वह स्वाभिमान है और जो बाहर झलके वह अभिमान है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वहीं अपना है। उन्हें परेशान नहीं करती जिंदगी की ठोकरें, जिन्हें ईश्वर का नाम लेकर संभल जाने की आदत हो। इंसान की मर्जी और ईश्वर की मर्जी का फर्क ही कम है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं।
उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहां मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआ भी ले गया। पता ही नहीं चला कि गरीब वह था या मैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना गलतियों के इंसान ढूंढने निकले तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। ऐ जिंदगी, तू भी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज छोटी होती जा रही है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाया जाए। कई बार लहजा बदलकर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं।
किसी इंसान की नमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम तो कोई चीज नहीं, पर पानी की ताकत चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा ले जाते हैं। हजार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी की एक गलती के लिए उससे नफरत क्यों करने लग जाते हैं? मोहब्बत किसी से आगे चलने और किसी के पीछे भागने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो किसी के साथ चलने और किसी को साथ लेकर चलने का नाम है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। न जाने कब और कहां टूट जाए। मोहब्बत से उदासी और गर्म जरूर पैदा होंगे, वह मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना करे। जुबान से माफ करने में जरा भी वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, मगर नसीब से नहीं। मंजिल पाने के लिए खुद ही दौड़ना पड़ेगा। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने से निशाना चूक जाता है। आसपास बहुत लोग होते हैं, मगर पास नहीं होते हैं। कुछ लोग मुझसे जलते हैं, बस हाथ नहीं होते हैं। बेबाक, बेवजह, बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। कितने चालाक हैं कुछ अपने भी। तोहफे में घड़ी तो दी, मगर कभी वक्त नहीं दिया। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह भी तो कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, जो हासिल है वह लाजवाब है। एक दिन उम्र की तलाशी ली तो जेब से कुछ लम्हे बरामद हुए। कुछ गर्म से थे, कुछ नर्म से थे, कुछ टूटे हुए थे, बस कुछ ही सलामत थे जो बचपन के थे। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब यह मिलते हैं वह पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बने तो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां अपने ही न दिखें वह ऊंचाई किस काम की। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू जिंदगी, फिर क्यों ना तुझे चाशनी में डुबोकर मजा लिया जाए। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। झुकता वही है जिसमें जान होती है, पकड़ तो मुद्दों की पहचान होती है। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है, अक्सर इश्क दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता, और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वह किसी बड़े की परछाई बनने में कहां। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो व्रत से नहीं, सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे के पाले में रखा जाता है। तुम अपने गम को बुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। समय का चक्र जीवन का ऐसा अद्भुत सत्य है जिसे हर कोई अनुभव करता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय के चक्र का ही हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है
कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी नहीं रुकेगा। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमें याद दिलाता है कि हर खुशी और हर दुख स्थायी नहीं है। महाभारत का उदाहरण लें। जब पांडवों ने वनवास का सामना किया तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया, लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं है, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी न छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है? जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रुपद ने यज्ञ किया था तब वह एक कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आईं, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल समय से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती हैं, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण में अपने फल को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही है जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म को
सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देता है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है, जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। वक्त बीतता नहीं, उसे हम बीतने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तो हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें समझ नहीं पाते, उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे हमारी स्थिति को समझ सकें। यह हमें अधिक शांत और समझदार बनाता है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। सबसे पहली जरूरत है खुद से प्रेम करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं? आत्मसम्मान और आत्म देखभाल सबसे पहले आती है। जब हम खुद को ठीक रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जो कोई किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है, उसे पहले खुद को उस जगह में जगह देनी होती है। अगर हमें दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी है, तो हमें पहले अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। यह सामंजस्य और समझ का प्रतीक है, जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है कि आप जब गिरें तो फिर से उठें और अपनी गलतियों से कुछ सीखें। जीवन में गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और उससे कुछ सीखें। हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अपने सपनों के पीछे भागते हुए कभी यह न भूलो कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा अपने बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, दोस्त और छोटी छोटी खुशियां ही हमारी असली दौलत है। शांति कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह तो सिर्फ भीतर से मिलती है। जब हम अपने आप से सामंजस्य स्थापित करते हैं तो बाहरी संसार में चाहे कितना भी शोर शराबा और तनाव हो, हम उसे सहने में सक्षम हो जाते हैं। असली शांति हमारे मन और हृदय में होती है। जिन्हें दुख आता है वे ही सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। दुख एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। दुख एक कठिन अवस्था हो सकती है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम और सहानुभूति को गहराई से समझ पाते हैं। दुख हमारी आंतरिक ताकत को उजागर करता है। सपनों और सच्चाई के बीच की दीवार को हमें अपने विश्वास से तोड़ना होता है। हमारे सपने और वास्तविकता के बीच एक दीवार होती है, लेकिन यह दीवार केवल हमारी सोच और विश्वास के कारण बनती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो आपने कभी नहीं किया वही आपको सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन जब आप उसे कर लेते हैं तो डर खो जाता है। सबसे बड़े डर हमारे उस काम से होते हैं जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो वह डर गायब हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। साहस ही हमें डर से पार करने की शक्ति देता है। जो अपनी सोच बदलने की ताकत रखते हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदल लें तो हमारे जीवन की हर समस्या हल हो सकती है।
यह परिवर्तन हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि जीवन में सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसका पछतावा मत करो। जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। अक्सर हम चीजों की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को अपनाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मनुष्य वही है जो वह सोचता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और नियमबद्ध रखते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। यह मानसिक शक्ति हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और चलें। साहस और समर्पण की पहचान यही है। हर बार गिरने से हम कुछ नया सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। उनका साथ हर समय होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपने अकेलेपन की भावना कम होती है। मदद करने से हमें अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यह एक मानसिक शांति का स्रोत है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। जब हमें खुद का सम्मान होता है तो हमें किसी और से सम्मान की तलाश नहीं होती। आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हम दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हम बिना किसी द्वेष और स्वार्थ के करते हैं वही हमें आत्म शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा जीवन है। जीवन में हर मुश्किल एक नई शुरुआत का संकेत देती है। जब भी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं वह हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को सामने लाने का मौका देती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही समस्याओं के बाद समाधान और सफलता का समय आता है। सपने देखना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगता है। केवल सोचना काफी नहीं होता, हमें उन सपनों के लिए प्रयास करना होगा ताकि वे हकीकत बन सकें। सच्ची सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के जीवन में कितनी खुशी और सकारात्मकता ला सकते हैं। धन और शोहरत का महत्व सीमित होता है, लेकिन आपके कर्मों से यदि किसी के जीवन में सुधार हो तो वह स्थायी सफलता है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके दिल और दिमाग को हल्का कर देता है। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। यह आपको पुराने घावों से उभरने और एक नए सिरे से आगे बढ़ने का अवसर देता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है जिसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हर बीता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। धैर्य सफलता की चाबी है। अगर आप बड़ी से बड़ी चुनौती में शांत और संयमित रह सकते हैं तो आप न केवल उसे पार करेंगे बल्कि उससे बहुत कुछ सीखेंगे। धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। खुश रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख लें तो आपका जीवन सरल और आनंदमय बन सकता है। सच्ची मित्रता वह होती है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे और आपको प्रोत्साहित करें। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है बल्कि आपके मन को भी संतोष प्रदान करता है। सेवा का भाव आपको आत्मिक खुशी देता है और आपके जीवन को सार्थक बनाता है। परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है,
कभी कभी व्यस्त जीवन में हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं के साथ बिताए पलों में होती है। कभी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का संकेत होती है। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक हार वास्तव में हार नहीं होती। सादगी से जीना और अपने मूल्यों पर टिके रहना आपको सच्ची संतुष्टि देता है। दिखावे से परे सादगी में ही वास्तविक सुंदरता छिपी होती है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई होती है। यदि हम दूसरों को समझने का प्रयास करें और उनकी अच्छाई को पहचानें, तो समाज में अधिक प्रेम और सद्भाव स्थापित हो सकता है। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यदि आप विनम्र रहकर अपने गुणों को पहचानते हैं, तो आप जीवन में अधिक सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का असली उद्देश्य इसे बांटना है। यदि आप जो जानते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण का नाम है। यह केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भाव है। जो लोग प्रेम में स्वार्थ रहित होते हैं, वही असली खुशी का अनुभव करते हैं। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर आगे बढ़ती है। हमारी मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुशियां उन लोगों के पास होती हैं जो उन्हें दूसरों के साथ बांटना जानते हैं। जितना आप दूसरों को खुशी देंगे, उतना ही आपका दिल भी सच्चे आनंद से भर जाएगा। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अंधेरी रात के बाद सूरज का निकलना इस बात का प्रतीक है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अपना उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रखें। जब आपका लक्ष्य सामने हो, तो रास्ते की परेशानियां आपको डरा नहीं सकती। स्पष्ट उद्देश्य से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। माफी देना और माफी मांगना दोनों ही जीवन को सरल बना देते हैं। यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपको भीतर से हल्का और शांतिपूर्ण बनाता है। कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करो। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है, जो उसे असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। समय को व्यर्थ करने वाले अक्सर अपने भविष्य पर पछताते हैं। इसीलिए हर पल का सही उपयोग करें और इसे अपनी उपलब्धियों का हिस्सा बनाएं। धैर्य और विश्वास जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब आप इन दोनों पर टिके रहते हैं, तो कोई भी समस्या आपको झुका नहीं सकती। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारने का प्रयास करें। आत्मचिंतन से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि जीवन को सार्थक भी बनाता है। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढने की कला सीखें। जीवन की बड़ी खुशियां उन्हीं छोटे पलों में छिपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सादगी से जिया गया जीवन सबसे संतोषजनक होता है। जब दिखावे से परे होकर अपनी सच्ची पहचान के साथ जीते हैं, तो आपका जीवन अधिक सुखद हो जाता है। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। दूसरों की तकलीफ को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह अंत में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। झूठ और धोखे से मिलने वाली जीत कभी स्थायी नहीं होती। हर पल को जीना सीखें, क्योंकि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं, ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। जीवन में जो खो गया है, उस पर रोने से बेहतर है कि जो आपके पास है उसकी कद्र करें। आभार प्रकट करने से ही आपका मन शांत और संतुष्ट होता है। जो बीत गया वह इतिहास है, और जो आने वाला है वह रहस्य, लेकिन जो आज है वह एक उपहार है। इसे ठीक से जीना ही जीवन का सार है। अपने वर्तमान को इस तरह संभालें कि यह आपके भविष्य को उज्जवल बना सके। सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छे लोग और अच्छे विचार हैं। जब आपके पास अपने विचारों की शुद्धता और अच्छे लोगों का साथ होता है,
तब आप वास्तव में समृद्ध होते हैं। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन शांति और सच्चा प्रेम केवल अच्छाई से मिलता है। जीवन में हमेशा सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, वह अपने विकास को रोक देता है। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नया दृष्टिकोण लेकर आता है। अपने मन को हमेशा सीखने के लिए खुला रखें। क्षमा एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी आजाद करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपनी आत्मा को बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की नींव विश्वास है। अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। शब्दों से अधिक आपके कर्म विश्वास को मजबूत करते हैं। जीवन में असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जब आप खुद की तुलना अपने पुराने संस्करण से करते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तभी आप सच्ची सफलता हासिल करते हैं। किसी को छोटा समझना आपकी सोच की संकीर्णता को दिखाता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। जब आप दूसरों को समझने और उनके अच्छे पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद भी बेहतर इंसान बनते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। जो समय की कीमत समझता है, वह जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है। इसीलिए दुख के समय में धैर्य रखें और खुशियों के समय में आभार प्रकट करें। जीवन के हर पल को संतुलित दृष्टिकोण से देखें। सबसे बड़ी शक्ति आपका मन है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने मन को काबू में रखते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन एक संग्राम है, जहां हर दिन नया युद्ध लड़ना पड़ता है। यह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का होता है। अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी कमजोरियों से लड़कर ही हम सच्ची जीत हासिल करते हैं। जैसे सूरज हर दिन अंधकार को चीर कर निकलता है, वैसे ही हमें भी हर कठिनाई से उभरने की शक्ति रखनी चाहिए। सच्चा सुख तभी आता है जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनते हैं। अपने जीवन को केवल अपनी जरूरतों तक सीमित मत करें, दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करें। यह न केवल आपको आत्मिक शांति देगा, बल्कि आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब आप जीवन के हर पहलू को एक शिक्षा के रूप में देखते हैं, तो आप निराशा से ऊपर उठ जाते हैं। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि मजबूत कैसे बने, और खुशियां हमें सिखाती हैं कि आभार कैसे व्यक्त करें। सपने वे नहीं जो रातों में देखे जाते हैं, बल्कि वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपनों को सच करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, यही आपकी सफलता को तय करता है। कभी भी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि यही आपको बेहतर बनने का मौका देती है। मौन में वह शक्ति है जो शोर में नहीं। जब आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं और सही समय पर बोलते हैं, तो आपकी बातों का प्रभाव गहरा होता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मशक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। अगर आप किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने अहंकार को पीछे छोड़कर दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब आप दिल से जुड़े होते हैं। जो समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। हर पल अनमोल है, इसे किसी भी नकारात्मकता या आलस्य में बर्बाद मत करें। जो लोग समय की कद्र करते हैं, वे अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो आपको दुख से खुशी की ओर ले जाता है। जब आप हर छोटी छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं, तो आपके जीवन में और अधिक खुशियां आने लगती हैं।
आभार का भाव आपको सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कराता है। हर बार गिरने का मतलब हार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने कोशिश की। जो बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होते हैं। असफलताएं आपकी तैयारी को और मजबूत करती है ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। जब आपका ध्यान भटकता है तो आपका रास्ता कठिन हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दया केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके कर्मों में दिखनी चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करते हैं जो आपको खुश और संतुष्ट रखती है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दूसरों के लिए समर्पित होता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो यह आपको जीवन के असली आनंद का अनुभव कराता है। परिवर्तन को अपनाने में ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह अपने विकास को रोक देता है। जीवन में हर बदलाव आपको कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आता है। इसे खुले दिल से अपनाएं। सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और सच्चाई के साथ जीता है वही वास्तव में खुश रहता है। सादगी आपको भीतर से मजबूत बनाती है और आपके जीवन को सरल और सार्थक बनाती है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जब आप किसी समस्या को केवल बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक नई सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप उस पर विजय पा लेते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास न केवल आपकी सफलता का आधार है, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो आपको विनम्र बनाता है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आपको समझ में आता है कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्रता के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करें। आपकी यात्रा, आपके सपने और आपकी मंजिलें केवल आपकी हैं। अपनी काबिलियत पर विश्वास करें और अपनी राह पर चलते रहें। कभी कभी ठहर जाना भी जरूरी होता है। ठहराव आपको आत्ममंथन का अवसर देता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा परिणाम देती हैं। सच्ची मित्रता वही है जो बिना किसी शर्त के बनी रहती है। ऐसे दोस्त जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने दोस्तों की कद्र करें और उन्हें समय समय पर यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। धैर्य वह जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। कई बार परिस्थितियां हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, लेकिन धैर्य रखने से ही समाधान मिलता है। याद रखें, सफलता हमेशा इंतजार करने वालों के पास जाती है। से सम्मान पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को सम्मान देना। जब आप दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं तो आपको भी वैसा ही सम्मान मिलता है। सम्मान एक ऐसा बीज है जो आपको समर्थन और प्यार के फल देता है। जो आज आपके पास है उसकी कद्र करें। कई बार हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी खुशी का कारण होती हैं। जीवन में जो मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहें और उसे पूरी तरह जिएं। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग कहानी होती है। किसी को आंकने से पहले उसकी कहानी को समझने की कोशिश करें। हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें। सबसे बड़ा शत्रु आपका अहंकार है। यह आपको
आपके सबसे करीबी लोगों से दूर कर सकता है। अगर आप सच्चे सुख की तलाश में हैं तो अपने अहंकार को त्याग दें और सरलता से जीवन जिएं। किसी भी काम की शुरुआत कठिन हो सकती है, लेकिन जब आप अपने पहले कदम की तैयारी कर लेते हैं तो बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। पहला कदम ही आपकी सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। समय वह सबसे कीमती वस्तु है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। वह समय जो आप किसी के साथ बिता सकते हैं उसे अनमोल समझें। समय से अधिक कीमती कुछ नहीं होता। जब आप दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो आपका जीवन स्वयं अर्थपूर्ण बन जाता है। किसी को देखकर जो सुख मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक अमूल्य है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का हिस्सा है। यह समय आपको सिर्फ एक बात सिखाता है, धैर्य रखना। जब आप मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हैं तो वे आपको न केवल मजबूत बनाती हैं बल्कि आत्मविश्वास भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह चलता रहता है। अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। समय के साथ हर कदम उठाना आवश्यक है। खेल को समझो और हर पल का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करो। समय की यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर जीवन में समय को महत्व नहीं देते और उसे बिना सोचे समझे बीतने देते हैं। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि समय के साथ चलना ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम समय का सही उपयोग नहीं करते तब तक हमारे प्रयासों में रुकावट आती है। समय और जीवन का संबंध बहुत गहरा है। समय कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। यह दिन रात और ऋतुओं के बदलते रहने का चक्र है। हर पल में कुछ नया घटित हो रहा है और समय हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का हर पल अनमोल होता है और जब वह गुजर जाता है तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। मान लीजिए किसी किसान ने अपने खेतों में सही समय पर बीज नहीं डाले या किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं निकाला, तो नतीजा क्या होगा? समय को गंवाने के बाद वह पछताएगा क्योंकि उसे एहसास होगा कि उस समय को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। यह संदेश केवल कामकाजी दुनिया के लिए नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। हर क्षेत्र में समय के साथ चलने की आवश्यकता है। समय एक ऐसी चीज है जिसे आप न तो पीछे मोड़ सकते हो और न ही रोक सकते हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समय के साथ चलें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। जब हम अपने जीवन के समय को मूल्यवान समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता आना निश्चित हो जाता है। समय को हर किसी को सही मायने में समझना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं बल्कि हम अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में जीते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर विचार हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है और इसी से हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जिस चीज को हम सच्चे मन से चाहते हैं वह हमें मिल ही जाती है। अगर हमारे इरादे सच्चे होते हैं और हम पूरी ईमानदारी से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है। इरादे और मेहनत के साथ अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकती। यह विश्वास और प्रयास की शक्ति को दर्शाता है। धैर्य और समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं
तो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में समय लगता है, लेकिन जो चीज हमें समय के साथ मिलती है वह हमेशा स्थायी और अधिक मूल्यवान होती है। समय के साथ बदलाव आता है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।